सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, सुनन व आदाब का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सोने के सुनन व आदाब पीछे 3 वीडियोस में गुज़र चुके हैं। मुकम्मल 35 सुनन व आदाब थे। अब आज के वीडियो में बेदारी के बाद यानी नींद से उठने के बाद के आदाब का तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह। मुकम्मल 9 आदाब हैं। पहला अदब, जल्दी उठने की फ़िक्र करना। रात में जल्दी सोने की फ़िक्र और सुबह में जल्दी उठने की फ़िक्र। जितना जल्दी आदमी नींद से बेदार होगा उतना ही सेहत के लिए फ़ायदामंद होगा। और हो सके तो तहज्जुद में उठने की कोशिश करें, क्योंकि तहज्जुद में जब आदमी उठता है तो लामोहला अल्लाह की तरफ से उसको ये तौफ़ीक़ मिलती है कि 2-4 रकात तहज्जुद की पढ़े, अल्लाह के सामने कुछ देर आजिज़ी कर ले, अल्लाह से कुछ मांग ले। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए जल्दी उठने की फ़िक्र करना। दूसरा अदब, उठने के बाद नींद का जो खुमार रहता है, नींद का जो नशा रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों हाथों को अपने आँखों पर अच्छी तरह से मलना। इसकी वजह से नींद का खुमार जो है, नींद का जो नशा है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा अदब, नींद से उठने के बाद दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी ये दुआ दी जा रही है। तो इस दुआ को सीख लें और इसको अपने मामूलात में लाने। मसनून दुआओं का बहुत ही एहतमाम करने की ज़रूरत है। तो नींद से उठने के बाद दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। चौथा अदब, नींद से उठने के बाद दुआ पढ़ लिया, दुआ पढ़ने के बाद सूरे आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ना। आखिरी रुकू, इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल, इस आयत से आखिरी रुकू शुरू होता है और सूरत के ख़त्म पर रुकू भी ख़त्म हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आखिरी आयत है रुकू की। तो ये सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ें, ये भी एक अदब है। आपके स्क्रीन पर भी ये रुकू दिया जा रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर पढ़ना नहीं आता तो कम से कम दुआ सीख ले, दुआ का एहतमाम रखें। चौथा अदब, 5वां अदब, नींद से उठने के बाद मिसवाक करें फ़ौरन। इसलिए कि मिसवाक करना नींद से उठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करते थे। छठा अदब, नींद से उठ गए, दुआ वग़ैरह से फ़ारिग़ हो गए और मिसवाक करना भी हो गया, तो उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धो लें। उसके बाद 3-3 मरतबा धोना है।
उसके बाद सातवां अदब वज़ू करें। सातवां अदब वज़ू करें, लेकिन वज़ू में नाक की सफाई में मुबालगा करने की ज़रूरत है। नाक जो है वज़ू में जब नाक साफ़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़े से मुबालगा करें। और उसके बाद आठवां अदब, वज़ू हो गया हमारा पूरा, हम जो है तहारत से पाक हो गए, इस्तिंजा हो गया, सब कुछ हो गया, वज़ू हो गया हमारा। उसके बाद आठवां अदब, घर वालों को जगाएं ताकि वो भी जो है जल्द से जल्द नींद से बेदार हो जाएं, उठें और वो भी ये तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर तैयार हो जाएं। आठवां अदब, घर वालों को बेदार करें। उसके बाद नवां अदब, नमाज पढ़ें। नमाज में तहज्जुद भी आती है और इसी तरीक़े से नमाज से फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने से पहले की 2 रकात सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है। तो ये पूरी जो है नमाज़ें शामिल हैं। अगर तहज्जुद में उठ रहे हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। नहीं, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद हम उठ रहे हैं तो सुन्नत 2 रकात सुन्नत पढ़ के जमात के साथ मर्द हज़रात फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ें। ये जो है 9 आदाब है। और भी बहुत सारे आदाब हैं, लेकिन मशहूर और मुख्तसर, ताकि लोगों में आसानी हो लोगों के लिए, ये मुख्तसर छोटे छोटे आदाब हैं। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सुनन का, आदाब का सिलसिला जारी हो चुका है, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और अपने रोज़मर्रा के कामों को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें, आदत बनाएं, तो इंशाअल्लाह इबादत भी हो जाएगी, सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा और इसी तरीक़े से हमारे काम भी आराम के साथ निकल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।